प्रेक्षा मठमानोपेक्षा अलक्षली निज लाभ दोस्तों अलक्षली निज लाभ दोस्तों वेतस्य बाले रवदेशा वेतस्य बाले रवदेशा वेतस्य बाले रवदेशा सत्कार भगवान व्यास पुत्रो सत्कार भगवान व्यास पुत्रो सत्कार भगवान व्यास पुत्रो। आप ही स्वागत कीजिए मन से। तत्र भवत भगवान व्यासपुत्रः व्यासपुत्रः तत्र आगतवान स्वयं भगवान भगवान के रूप में स्वयं वहां आ गए। व्यास जी के पुत्र भगवान के रूप में स्वयं भगवान के रूप में वहां पे पहुंच चुके हैं। तो मन से किसी को बुलाओगे तो तुरंत पहुंचेगा वहां पे। जिसकी आवश्यकता है वो स्वयं पहुंचेगा। कैसे है कहा, कैसे दिख रहे हो? अलक्ष्य लिंगो, लिंग भेद का पता नहीं उनको, कौन स्त्री है कौन पुरुष है, कोई मतलब नहीं। अलक्ष्य लिंगो, वो उनके मन में है ही नहीं भेद कि ये स्त्री है, ये स्त्री ऐसे होती है, पुरुष ऐसे होते, कोई मतलब नहीं। अलक्ष्य लिंगो, लिंग का भेद पता नहीं। निज लाभ तुष्टो, अपना कोई लाभ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं। मृतस्य बाले अवधूत वेशम, ये जो बाल गोपाल सब देख रहे थे ना स्त्रियां दूर दूर से, वो कह रहे कोई जोगी बाबा आ गया। शरीर पे एक लंगोट लगी हुई है मात्र, अवधूत वेशम, बिल्कुल बैरागी। स्वयं भगवान के रूप में कहा कि वहां पे व्यास पुत्रो तत्र आभवत, वहां पे पहुंच गए। जैसे ही वहां पे पहुंचे तो देखिए, यहाँ पे जब हमारे पास कोई अतिथि पहुंचता है तो हम कम से कम बिठाते हैं, पहले चाय पानी पूछते हैं ना। यहाँ ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्या सुद्यन्ति वे गृहा पुनर्दर्शनस्पर्शम् पाद शौचाद शासनादिवे अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। परीक्षित जी ने जो है तुरंत पानी उठाया, पाद प्रक्षालन किया, पाद प्रक्षालन करने के बाद आचमन दी, आचमन लेकर के उनको आसन में बिठाया, आसन लगाया। कहाँ लगाना था? गंगा जी के किनारे कहाँ आसन था, वही रेत में थोड़ा झाड़ करके आसन पे बिठा दिया। बाकी कुछ नहीं पूछी, कहाँ से है, कौन है, राजी खुशी, कुछ नहीं, सीधे प्रश्न दाग दिया। क्या? म्रियमाणस्य, मरने वाले का धर्म क्या है तुम्हें? सुखदेव जी बेचारे मुंह देखते रह गए, कह रहे कि क्या बात है भाई, मैं आया कुछ राजी खुशी तो पूछ ले, चल बांध तो पूछ ले। सुखदेव जी जो है ना, वो सिर्फ गोदोहन काल तक कहाँ कहीं पे ठहरते हैं। गोदोहन काल कितना होता है? माताएं जो है गाय को दूहती है ना, व्हील करती, जो कितने टाइम में करती है बता सकते हैं आप? व्हील कद का देर मुंद मात्र 6 मिनट में, 6 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरते कहीं। तो गोदोहन काल कहते हैं इसको, इतने समय के लिए ठहरते हैं। कहा मुझे पता है बाबा, आप तो 6 मिनट रुकेंगे ना, इसलिए आपने सीधे प्रश्न कर दिया, आप इस प्रश्न का उत्तर दे करके 6 मिनट में निकल जाएंगे, क्योंकि मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल जाएगा। इसलिए कहा है ना कि देखो, भगवान की भक्ति में आप जो है 3 प्रकार से आप सम्मिलित हो सकते हैं। आप भगवान की भक्ति में बिल्कुल लीन हो जाइए, आपको प्रभु मिलेंगे। ये आप स्वयं प्रभु के अधीन हो जाइए, गुलाम बन जाइए।
या तो फिर दीनहीन बन जाओ आप दुनिया में, आपको पता ही नहीं है। जैसे हमारे विरक्त बाबा सुखदेव जी हैं, उनको पता ही नहीं स्त्री है पुरुष है, जिनको ये तक ख्याल नहीं है, साक्षात भगवान हो जाते हैं, नारायण बन जाते हैं। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, मुस्कुराहट आ गई मुंह पे। जैसे बोलते नहीं है कुछ नहीं, लेकिन पहली बार जुबान खुली है यहाँ पे, बोला है सीधे, ज्यादा बोलते नहीं, सीधे उत्तर दिया। वरीयानेस्ते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपः आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। है परीक्षित, बरीयान एषः ते प्रश्नः, एषः प्रश्न ते बरीयान, तुम्हारा ये प्रश्न ही बहुत श्रेष्ठ है, इससे बड़ा प्रश्न हो ही नहीं सकता दुनिया में। अगर ढूंढ ले तो इतना बड़ा प्रश्न हो ही नहीं। उसका धर्म क्या है? तो मरने वाले तो सब है, तुमने तो सबके लिए प्रश्न पूछ दिया है। तो तब्यादिषु यः परः, तो ये तुमने जगत कल्याण के लिए पूछा तो ठीक है, उसके लिए भी हम बताएंगे क्या होगा। इसलिए कहा तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इतो भयम इच्छता भयम। ये भारत, भारत है परीक्षित का नाम, क्योंकि भरत वंश का है ना, इसलिए भारत ही नाम है परीक्षित का भी। भारत माने अर्जुन को भी भारत कहा है, गीता में भारत जो है अर्जुन को कहा है। और भारत क्यों कहा है कि जो भरत वंश में सारे जितने भी हुए हैं उनका सबका नाम भारत, इसलिए भारत बोल करके हे भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। तुम अगर वास्तविक ये चाहते हो कि हम इस मृत्युलोक से कैसे अपने आप को जो है मुक्त करें, तो पहले सबसे पहले भगवान की शरणागति हो जाओ। शरण में आ जाएंगे भगवान की तो का मृत्यु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब माधव के शरण में आ जाओ तो फिर मृत्यु नहीं आती, फिर आती है मुक्ति देवी। क्या आती है? मुक्ति देवी आती है, फिर मृत्यु नहीं आती। मृत्यु तो फिर आम हो जाती है ना, आम मनुष्य के लिए मृत्यु होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? कहा पहले श्रोतव्य, ये बताया श्रोतव्य माने सुनने का ध्यान होना चाहिए। आप यहाँ पे बैठे हैं और भागवत में तो आ गए, चलो एक दिन बुलाया है उन्होंने, चले जाएंगे, उनका भी जो है दर्शन हो जाएगा, उनका भी जो है ये हो जाएगा, हिसाब देख लिया उन्होंने, धन्यवाद देंगे कि आ गए आप, और हम भी उपस्थिति लग जाएगी। तो इस भाव से तो नहीं होगा। पहला सूत्र कहा श्रोतव्य, जो कथा हो रही उसको सुनिए, अगर समझ में आ रही है तो सुनिए। पहली बात कही श्रोतव्य। और सुनने से क्या होगा? जब सुनोगे तो तभी तो जान पाओगे। अब हम इतने लोग बैठे हुए हैं, अनेकों जगह से लोग आए हुए हैं। अब कई लोग मुझे नहीं पहचानते होंगे, कई को मैं नहीं पहचानता। आपके बीच में भी ऐसा होगा ना कि कई को आप नहीं पहचान रहे, कुछ को आप नहीं पहचानते। अब बहनियों के बीच में कोई इन हस्ती बैठी वाओ कि कोई मान ले बहुत बड़ा अधिकारी हो जाए, बहुत बड़ा नेता हो, बहुत बड़ी पहुंचे हुए संत हो, किसी गांव के प्रधान हो, किसी गांव के जो है प्रधान हो, और वो तुम्हारे बीच में बैठा छी, लेकिन तुमने देखा ही नहीं, उनको पहचाना ही नहीं। जब तक पहचान नहीं होगी तो उनका परिचय नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? जब चले जाएंगे, अच्छा कहा वो बैठे थे हमारे बीच में, आ रही है हमें तो पता ही नहीं चला। तो पहले उनके बारे में सुनो, माने उनका परिचय तो प्राप्त हुआ आपको। पहला काम कह दिया श्रोतव्य, सुनिए।
जाने बिनु न होय पर प्रीति, और बिनु पर प्रीति होय नहीं प्रीति। जब तक किसी के बारे में नहीं जानोगे तब तक उसके विषय में आपको प्रीति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा। इसलिए प्रभु की महिमा जानने के लिए सबसे पहले भगवान की इन दिव्य कथाओं का श्रवण करो। फिर दूसरी बात बताई कीर्तितव्यश्च। कीर्तितव्यश्च माने जो तुमने सुना है, अगर तुम्हारे पल्ले पड़ गया, यहाँ दिमाग के अंदर दिल के अंदर बैठ गया वो, तब तो तुम दूसरों को बताओगे। अभी ये एक व्यास जी बैठे अच्छी जो गणवा और वो इन बोलना चाहे ये दीदी का नूनी चौक कथा बस इत गए सुन सा बल में आप बाइक समझ में अभी नीचे क्या सुन बब्बा आलू बीच में एक चुटकुला आया तो वो चुटकुला याद कर, उससे बाकी कुछ किया ही नहीं याद। हाँ बाल एक चुटकुला बड़े सुनावे पर हम तो बहुत हिंसा है नहीं, चुटकुले सुनने के लिए थोड़ी है। जो ज्ञान की बात है वो सुन करके जब उसको मनन करोगे, उसका चिंतन करोगे, उसको आत्मसात करोगे, हृदय में धारण करोगे, तो तब दूसरों को वही तो दोगे। तुम्हारे घारम जैंग भुज्जी बनी वाली भुज्जी तुम दूसरों को देंगे, दे सकते हो? नहीं दे सकते भाई। जो तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारे अंदर मन के अंदर जो होगा वही तो दोगे। और वो कहाँ से दोगे? जब तुमने बनाया होगा। तो यहाँ से जो भाव प्राप्त करोगे, पहले सुनोगे, फिर उसको उसकी कीर्ति का बखान करोगे, माने दूसरों को सुनाओगे। फिर कहा स्मर्तव्य, फिर स्मरण करो, फिर जो तुमने सुना उसको बार बार याद करो। याद करते 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 प्रभु जो है आपको उनके दर्शन मिल जाएंगे प्रभु के। तो फिर कहा इन्होंने कि प्रभु आप बताइए, परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्यम् उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यद आधीतवान। आधीतवान माने सुनना। हे राजा, संसार में दो आनंद हैं, आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दो आनंद हैं। कहा कौन से आनंद हैं? कहा एक है विषया आनंद और एक है ब्रह्मानंद। आपको क्या पसंद है? विषय का आनंद पसंद है या आपको जो है ब्रह्मानंद पसंद है? कहा कहां से लाएंगे हम तो हमेशा विषयों में फंसे हुए हैं। भले रोज गाते हैं, क्या गाते हो रोज? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो दे, बोलते तो सब हैं। विषय विकार, कहाँ कौन से विषय हैं? अगर भगवान ने पूछ लिया कौन से विषय हैं तो पता नहीं उनको, वो तब सिर्फ विष ही विष रह जाएगा, क्योंकि वो तो विष ही विष है, विषय कहाँ है? बोलते रोज हैं, लेकिन उन विषयों में इतने खो गए कि ब्रह्मानंद का तो पता नहीं। ब्रह्मानंद कौन है? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद सबसे पहले दिन की स्तुति थी हमारी। तो कहा विषयों के भोग में जिनको आनंद मिलता है उसको कहते हैं विषयानंद। विषयों के आनंद मिले जिनको, वो विषयानंदी हो गए। और उसके विपरीत जिसने अपने मन को प्रभु नारायण के चरणों में लगा दिया और प्रभु के चरणों में आकर के लीन हो गए, प्रभु को ही अपना सर्वस्व मान बैठे, एक तू और एक मैं, एक प्रभु है और एक मैं हूँ। फिर धीरे 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 वो क्या बनता है? कहा अहम ब्रह्मोस्मि, तब वो ब्रह्म भी हट जाता है। तब क्या हो जाता है? कहा मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्मोस्मि। फिर आता है एको अहम द्वितीयो नास्ति, फिर मैं ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। यहाँ के भाव पे पहुंच जाता है आदमी। तो इसलिए मन को कहा ऐसे बनाओ। परीक्षित ने कहा महाराज इतना करने के लिए तो समय भी चाहिए ना, मेरे पास तो 7 दिन है, कहाँ से करता रहूंगा इतना? कहते 7 दिन? अच्छा देखिए, कभी कभी हम लोगों की बड़ी विडंबना होती है ना, हम डॉक्टर भी ऐसे ढूंढते हैं ना, जो बेचारा डॉक्टर को क्या कहा पता? हमारे वैद्यराज नमस्तुभ्यम
यमराजस्य सहोदरः यमस्तु हरति प्राणान वैद्या प्राणान धनानि च। अब चुटकुला आ गया, वो तो याद के लिए ना, चुटकुला आ गया। डॉक्टर को प्रणाम करना चाहिए, का बार बार प्रणाम करना चाहिए। डॉक्टर कहीं मिल जाए ना आपको तो नतमस्तक होकर प्रणाम करो। का क्यों? क्या वैद्यराज नमस्तुम यमराजस्य सहोदरा, तुम यमराज के भाई हो। डॉक्टर को क्या कहा? यमराजस्य सहोदरा, सहोदर माने सगे भाई हो तुम। यमराज तो दिखे नहीं दिखे, पर डॉक्टर दिखे जाते, बहुत बढ़िया। चाहता है कोई कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े? कोई नहीं चाहता। तो वैसे ही कोई चाहता है कि हम मर जाएं? कोई नहीं चाहता। तो बताओ फिर है कि नहीं भाई? बोलो। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो शास्त्रों में लिखा, मेरी अपनी तरफ से नहीं है। कोई डॉक्टर हो यहाँ पे बैठा हुआ कहे कैसे कह रहे पंडित जी मुझे, ऐसे नहीं है, वो लिखा हुआ है। क्यों कहा? सभी नहीं है, उसका कारण है। यमस्तु हरति प्राण, यमराज तो प्राणों को हरता है, प्राण ले जाता है। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है? यमस्तु हरति प्राण वैद्या प्राणान धनानि च। वैद्य डॉक्टर जो है वो प्राण भी लेता है, साथ में धन भी ले लेता है। तीसरे दिन कहता है साहब तुम्हारा तो मरीज खत्म हो गया, अब डेड बॉडी भी ले जाओ तो 5 लाख रुपए पहले जमा करो, बोलता है। ऐसे डॉक्टर जो हैं बहुत सारे हैं परीक्षित के पास में। मैंने कहा ना, अनेकों ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ने भी सांत्वना नहीं दी कि महाराज कोई बात नहीं, सब ठीक है, बढ़िया हो जाएगा, आप क्यों चिंता करते हो। लेकिन यहाँ पे सुखदेव जैसे डॉक्टर आए हैं, ये अवधूत योगी आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि 7 दिन की बात तो छोड़ दो परीक्षित, 7 दिन तो बहुत बड़ी बात होती है। यही तो कहता है कोई डॉक्टर, अगर कोई मरीज चला जाए, अच्छा डॉक्टर है ना, तो क्यों चिंता करते हो तुम्हारे, कुछ भी नहीं है, तुम्हारा दर्द 2 मिनट में दूर हो जाएगा, बस डोंट माइंड, आप चिंता नहीं करना बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर पहले भरोसा देगा ना, अच्छे डॉक्टर होंगे तो खेली खेल में तुम्हारे पास इंजेक्शन भी पता नहीं चलता कब लगा दिया, कब दर्द रफू चक्कर हो गया। ऐसे ही डॉक्टर हमारे सुकाचार्य जी यहाँ कहा 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हें पता है खडवांग नाम के राजा हुए, जिनको पता चला कि मेरी मृत्यु बिल्कुल निकट है। तो कब पता चला? कब जब मात्र जो है 2.5 मुहूर्त बच गया था। 2.5 मुहूर्त माने हो गया 2.5 घंटा। किसी को पता चले कि 2.5 घंटे में नहीं, 1 मुहूर्त का, 1 मुहूर्त होता है 2.5 घंटे का, 1 मुहूर्त मात्र बचा है तुम्हारा जीवन का। खटवांग को जैसे पता चला, कहा उसी 1 मुहूर्त में उन्होंने अपने मृत्यु को सुधार दिया। तुम्हारे पास तो 7 दिन है परीक्षित, 7 दिन बहुत होते हैं। तो इस प्रकार से परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हो गए, मैं तो बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरे पास 7 दिन का है। जब कोई आदमी 2.5 घंटे में मुक्त हो सकता है तो मेरे तो 7 दिन है, 7 दिन बहुत होते हैं। इसलिए अब परीक्षित से कहा, परीक्षित क्या करना है? पहले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः शब्दार्योध्या। पहले सबसे पहले कहा कि जितासनो, अपने आसन को जीतो। आप जहां बैठे हुए हैं, अगर इस आसन पे आप सही नहीं बैठेंगे तो फिर बेकार है। जितासन पहला होना चाहिए। आप भगवान के दरबार में कहीं भी बैठते हैं तो सबसे पहले आपका आसन शुद्ध होना चाहिए। ऐसे नहीं कहा कि पांव फैला के क्यों बैठे, ऐसे नहीं है। आपको अगर सुख पांव फैला के बैठने में तो आप बैठिए, ऐसे भी नहीं कहा कि पालती मार के बैठना है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं। जिस भी आसन में आपको सुख मिलता है आप उस आसन में बैठ जाइए एक बार, और फिर उसी आसन में बैठिए, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। जितासनो। दूसरी बात कहा जित श्वासो, अपनी श्वासों को जीतो। श्वास कैसे जीतेंगे? उसके लिए अनुलोम विलोम करना पड़ेगा, कुंभक रेचक करना पड़ेगा ना, योग क्रियाएं करनी पड़ेगी।
तो इसलिए कहा जो है, और जित संग हो जाओ। अब ये जित संग क्या हो गया? माने इस दुनिया से असंग हो जाना, माने मन को अब इस संसार में नहीं लगाना, इससे अलग रखना है। और फिर कहा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को बस में रखो। और स्थूल में इस पूरे जो है ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, इसको शुभ ईश्वर के रूप में जानो। और फिर मन में क्या कहोगे? जो अभी मैंने सारी बातें बताई, अहम एको न मे कश्चिन ना अहम मन्यस्य कस्यचित् न तम पश्यामि यस्याहम तम न पश्यामि यो मम। अहम एको न मे कश्चित्, एक मैं ही हूँ और बाकी कोई नहीं। आप दुनिया में जहाँ बैठे हो, इस कथा मंडप में भी बैठे हो, आप परीक्षित हैं स्वयं में। आपने ऐसे बैठ जाना है कि समझ सिर्फ मैं हूँ और सिर्फ कथा सुनाने वाले हैं या तो मैं सुनने वाला हूँ, अन्य है ही नहीं, केवल मैं हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तो इस संसार को ध्यान में नहीं रखना, इसको हटा देना है। और फिर कहा नारायण की बड़ी कृपा होगी, भगवान के उस दिव्य जो है शरीर का दिव्य जो ज्ञान बताया कि भगवान कैसे हैं। कहा परमात्मा ये जो 14 भुवन है ना, 7 भुवन नीचे हैं, 7 ऊपर हैं। अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल ये नीचे हैं। भूर भुआ स्व महाजन तप सत्यलोक ये ऊपर हैं। यही वास्तव में भगवान के हैं। सहस्र शीर्षा गुरु कहा सहस्राक्ष सहस्रपात सबूमि गुम सर्वत्यत्रित्वात्यतिष्ठ दशांगुलम। अब इसको बताइए, दशांगुलम कहा है, सतिष्ठति दशांगुलम। वो कहाँ निवास करता है? तो कहा ये जो विराट रूप है भगवान का ना, उसमें जहाँ ये धरती आती है, धरती माने हमारा नाभि स्थान, हमारी जो नाभि है ना उसको धरती मानिए। और धरती से नापेंगे हम, यहाँ से नापेंगे 10 अंगुल में यहाँ रहता है वो। सतिष्ठति दशांगुलम, 10 अंगुल के पार में वो रहता है। तो इसके मतलब कहाँ रहता है? हमारे हृदय में रहता है। ये वेद कह रहे हैं सतिष्ठति दशांगुलम। इस प्रकार से भगवान के विराट रूप का बताया। और तब कहा ये जो संसार में जो कुछ मैं प्राप्त करता हूँ, 2 मार्गों से प्राप्त करता हूँ। प्रभु जो नारायण है वो प्राप्त करते हैं, एक ब्राह्मण के माध्यम से और एक अग्नि के माध्यम से। अग्नि में स्वाहा करते हो और ब्राह्मण आहा करते हैं। पंडित जी लोग आहा और अग्नि में स्वाहा, ये 2 रूप में प्राप्त करते हैं। अच्छा व्यंजन बना वाला तो पंडित जी करता छी आहा, बहुत सुंदर, मजा आ गया। और जब अग्नि में तुम स्वाहा करते हो, अग्नि में डालते हो, तो इसलिए कहा इस प्रकार से जितने भी जीव जंतु हैं उनके विषय में बताया। और इसके बाद भगवान सुखदेव जी जो हैं, इन्होंने अपने गुरुदेव का ध्यान किया। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सत्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। प्रभु का ध्यान कर रहे हैं सुखदेव जी कि जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण अर्चन करने मात्र से जीव के समस्त ताप दूर हो जाते हैं। तापत्रयोन्मूलनम कहा था पहले, तीनों ताप संताप सब दूर हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। फिर दूसरी वंदना की,
तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। कैसे हैं भगवान कहा, जीव का कल्याण करने के लिए कहा, जब तक उनका आश्रय हम ग्रहण नहीं कर लेते, चाहे वो कितना भी बड़ा तपस्वी हो जाए, कितना बड़ा योगी हो जाए, तपस्विनो दान परा, कोई बड़ा दानी हो जाए, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा हो जाएं, लेकिन जब तक कहा प्रभु के चरणों का आश्रय आपको नहीं मिलेगा, तब तक आप इस भव सागर से नहीं तर सकते। तो इसलिए हे परीक्षित, भगवान की सुंदर सी महिमा का वर्णन किया और एक बार कहा, यहाँ पे परीक्षित ने जो है, परीक्षित से कहा सुखदेव ने कि ध्यान से सुनो। एक बार देवर्षि नारद ने यही प्रश्न अपने पिता से किया, ब्रह्मा जी से। भाई ब्रह्मा जी नारद जी के पिता है ना, तो कहा कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, तो नारद जी पिताजी से पूछ रहे, माने ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि हे पिताश्री, आप हमें ये बताइए कि आप तो इस सृष्टि के रचयिता हैं, तो ये सृष्टि आपने जो रची है, इसके मतलब आप तो सबसे बड़े हैं, तो ये आप जब ध्यान करते हैं तो किसका ध्यान करते हैं? आंखें बंद करके जब आप ही सबसे बड़े हैं तो आपका ध्यान सब करेंगे, आप किसका ध्यान करते हैं? तो तब जो है ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, ये जो सृष्टि है ना, ये सृष्टि को बनाने वाला मैं नहीं हूं, इसके रचनाकार कोई और ही है। इस सृष्टि में जो है, जब इस सृष्टि का प्रलय होता है, यहाँ कुछ नहीं रहता, तब मात्र एक कुछ रहता है। वो कौन है? कहा साम्यावस्था में ही तब उसका सृजन होता है, और वो सृजन करने वाले होते हैं एक प्रकृति और दूसरा होता है पुरुष। ये जो है अलग अलग हुए। प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया, तो पुरुष के दर्शन करते ही प्रकृति में कुछ हलचल हुई। सब जगह क्या है? सिर्फ जल ही जल। प्रलय होती है तो सिर्फ पानी रहता है। दूर कहीं प्रकृति दिखी और एक पुरुष दिखा, दोनों में हलचल हुई। और सर्वप्रथम कहा, उनके जो हलचल से सबसे पहले महत्त्व की उत्पत्ति हुई, और उसमें 3 प्रकार के अहंकार जागृत हुए। सत्व, रज और तम, 3 प्रकार के अहंकार जागृत हुए। थोड़ा आज जो है थोड़ी सी कथा में कठिनाई भी है, क्लिष्ट थोड़ा सा पेपर आज को जो ना वो केमिस्ट्री कानून कठिन, थोड़ा केमिस्ट्री का पेपर है। थोड़ा सा आप लोगों को समझेंगे कि आज क्या बोल रहे हैं, क्या है, थोड़ा सा फिर भी आएगी, अभी रसदार कथाएं आएगी, थोड़ा सा सुन लो। तो कहा, तमोगुण के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से पंचभूत बने। तमोगुण के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश बने। और फिर उसके बाद 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, और इसके द्वारा 5 तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, इनका निर्माण हुआ। ये तमोगुण के द्वारा उत्पन्न हुए। और रजोगुण के द्वारा इंद्रियों का निर्माण हुआ। तो सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं की फिर उत्पत्ति हुई। हमारे सभी इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता भी होते हैं, उनकी उत्पत्ति हुई। भगवान श्री इस जल के बीच में एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। कैसा था वो? करार बिंदे न पदार बिंदम, मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम,
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। एक छोटा सा जल ही जल है, जल के ऊपर एक छोटा सा। अच्छा, वो कौन है? कहा हमें कुछ नहीं कहा। उसकी नाभि से एक कमल निकला। क्या निकला? नाभि से कमल निकला। कहा और उसी कमल पर मेरा जन्म हुआ। कौन कह रहे? ब्रह्मा जी कह रहे नारद जी से, उसी कमल पे मेरा जन्म हुआ। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बट के पत्ते पे वो छोटा बच्चा लेटा हुआ है, पानी के ऊपर, जैसे किसी नाव के ऊपर रखते हैं छोटा सा। कैसा है वो? करार बिंदे, हाथ से पदार बिंद पांव का अंगूठा पकड़ करके और उसको मुंह में लगाया हुआ है। छोटा बच्चा करता है ना, अपने पांव को हाथ से पकड़ करके उसका अंगूठा मुंह में डाला हुआ है। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम। उसकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो सोचने लगे, कस्तम को हम कुत आयाता, कस्तम को हम कुत आयाता, कामे जननी को में माता, कामे जननी को में कस्तम को हम कुत आयाता, कस्तम को हम कुत आयाता, कामे जननी को में ताता, कामे जननी को में ताता, इति परिभावय सर्व संसारम, इति परिभावय सर्वं सारम, विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम, विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। देखिए कितनी अच्छी बात है। कसम को मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, मेरा जन्म तो हुआ है। भाई सबका जन्म होता है, सब ढूंढते अपने माँ बाप को। ब्रह्मा जी भी यही कर रहे हैं, लेकिन आवाज क्या आई? भज गोविंदम, गोविंद को भज। दो शब्द सुनाई दिए। ब्रह्मा जी ने इधर भी देखा, उधर भी देखा, इधर भी, दाएं बाएं, चारों ओर जैसे दिखा, जिस ओर गर्दन घुमाते उसी ओर एक मुख बन जाता। तो ब्रह्मा जी क्या बन गए? चतुर्मुखो ब्रह्मा, चार मुख वाले ब्रह्मा जी बन गए। चारों दिशाओं में देखा ना, इधर को देखा तो एक मुख था, फिर इधर देखा दूसरा मुख बन गया, पीछे देखा तीसरा मुख, चारों दिशाओं में जैसे मुंह घुमाया, गर्दन घुमाई, चारों तरफ चार मुंह बन गए। ब्रह्मा जी चतुर्मुख बन गए। लेकिन कुछ दिखा नहीं, सोचने लग गए मैं कौन हूँ। को हम को में जननी, का में जननी को में ताता, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, ये सोचने लगे।